इधर इजराइल लेबनान के कई इलाकों में हमले जारी रखे हुए हैं। राजधानी बेरूत के दाहिया में इजराइल की सेना ने बड़ा हमला किया और हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। दक्षिण लेबनान से युद्ध को लेकर बड़ी खबर यह कि इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंग नेटवर्क को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि भारी तादाद में विस्फोटक के जरिए इस टनल नेटवर्क को उड़ा दिया गया है। बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने को टारगेट बनाया है। इजराइल का दावा है कि यहां हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए थे। तो ये लेबनान और इजराइल के बीच के ये युद्ध की तस्वीर आप देख रहे हैं। इजराइल ये दावा कर रहा है कि यहाँ कुछ सुरंगें थी जिन्हें तबाह कर दिया गया, जिनमें हिजबुल्लाह जो है अपने हथियार छुपाता था। हिजबुल्लाह यहाँ अपने कई लोगों को छुपाता था और उस सुरंग को देखिए, ये जो ये वहाँ से हथियार मिले, ये वेपन्स मिले, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये सुरंग है और इसी सुरंग में देखिए ये किस तरीके से AK-47 और बाकी अत्याधुनिक हथियार हैं, बाकी पिस्टल्स हैं, वो सभी यहाँ से मिले हैं, वेपन्स यहाँ से मिले हैं। जो ये टनल थी, इसी में हिजबुल्लाह अपने सभी हथियार को छुपाने का काम करता था और अब उस ठिकाने को बर्बाद, तबाह इजराइल की सेना की ओर से कर दिया गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हैं। एक तरफ बेरूत में खुफिया विभाग के दफ्तर और हथियार फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, तो दक्षिणी लेबनान में एक सुरंग को नष्ट कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इजराइल ने पूरी तरीके से लेबनान को घेरा हुआ है। हिजबुल्लाह को कड़ी चोट देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के भी हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। कल के हमले के बाद तो कम से कम यही लगता है कि हिजबुल्लाह लगातार फायर बैक करने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर लगातार रॉकेटों से हमले कर रहा है। इजराइल के श्लोमी, हाइफा, गलीवी में कई हमले हुए। कल हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर 180 रॉकेट दागे। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि कई रॉकेट्स को हवा में नष्ट कर दिया गया, जबकि कुछ जमीन से टकराए हैं। उधर हमास चीफ सिनवार की मौत पर तुर्की में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों के हाथ में सिनवार का पोस्टर भी दिखा है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि इस दौरान सिनवार और इस्माइल हानिया को अपना भाई और बहादुर तक कह दिया है। Şehadetleriyle de destanlaşan Filistin direnişinin tüm önderlerini, tüm mensuplarını, Gazze topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm kahramanları bugün bir kez daha tazimle selamlıyorum. Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Haniye kardeşimden sonra geçtiğimiz günlerde şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. इधर साउथ लेबनान में लगातार हुए हमले के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। बाजार से लेकर हाईवे